भारत का जो रोल है अफ़गानिस्तान के संबंध में, वो अनडिफाइंड है। इसके संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे अनडिफाइंड रोल कि भारत अफ़गानिस्तान के संबंध में जो भी दृष्टिकोण रखता है उसे बिल्कुल ठीक तरीके से परिभाषित करे। इंडिया मस्ट बी क्लियर, भारत को इस बात को लेकर बहुत ही क्लियर होना चाहिए ऑन हाउ इट वांट्स कि भारत किस तरह से चाहता है टू शेप अफगानिस्तान डेस्टिनी, कि अफगानिस्तान की जो डेस्टिनी है, अफगानिस्तान का जो भाग्य है, उसे निर्मित करने में भारत क्या भूमिका निभाना चाहता है। यह बात भारत को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अफगानिस्तान डेस्टिनी अंडर द तालिबान, कि भाई अफगानिस्तान जो कि वर्तमान में तालिबान के कंट्रोल में है, तो इसको शेप देने के लिए भारत अपनी ओर से क्या करना चाहता है, ये भारत बिल्कुल स्पष्ट करे। बाय होल्डिंग द थर्ड रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग, कि भाई एक होल्ड का मतलब है यहाँ पे आयोजित करना। द थर्ड रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान को लेकर तीसरी आप कह सकते हो क्षेत्रीय रक्षा वार्ता भारत ने आयोजित की। इसका आप कह सकते हो कि इसके अध्यक्ष कौन थे, चेयर्ड बाय NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। दिस वीक, तो इस सप्ताह मिस्टर अजीत डोवाल जो है, इन्होंने एक आप कह सकते हो रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग जो है आयोजित किया अफगानिस्तान के संदर्भ में। तो इस रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग को आयोजित करके न्यू दिल्ली भारत ने जो है हैज सेंट आउट, ये मैसेज दिया है 3 स्ट्रॉन्ग मैसेजेस, तीन मैसेज दिए हैं भारत ने। कौन कौन से? 1, दैट इट विशेस टू रिमेन एन इम्पोर्टेंट एंड एंगेज्ड प्लेयर इन द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान। पहला मैसेज तो ये है भारत का कि भाई भारत की इच्छा है टू रिमेन, कि भारत बने रहना चाहता है क्या, एन इम्पोर्टेंट एंड एंगेज्ड प्लेयर, कि भारत एक महत्वपूर्ण एंगेज्ड का मतलब होता है किसी चीज में शामिल होना, किसी चीज में लिप्त होना, प्लेयर इन द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान का जो फ्यूचर है उसे डिसाइड करने में भारत एक अहम रोल निभाना चाहता है। सेकंड, दूसरी बात, दैट विथ द एग्जिट ऑफ यूएस नाटो ट्रूप्स, एग्जिट का मतलब है किसी का बाहर चले जाना, कि भाई यूएस और जो नाटो की जो ट्रूप्स का मतलब है सैन्य दल, कि यूएस और नाटो की सेनाएं अफगानिस्तान से बाहर चली गई है, तो उनके बाहर जाने के साथ द आइडियल सॉल्यूशन टू द सिचुएशन, अब जो आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें अफगानिस्तान में, तो वो क्या है, इज थ्रू कॉन्सेंसस इन अफगानिस्तान एक्सटेंडेड नेबरहुड। कंसेंसस का मतलब है अ जनरल एग्रीमेंट, आम सहमति। इन अफगानिस्तान एक्सटेंडेड का मतलब है और ज़्यादा विस्तारित, नेबरहुड का मतलब है आपके पड़ोस, इंक्लूडिंग रशिया। तो एडिटोरियल बताता है कि भाई पहली बात तो ये हो गई कि भाई 3 मैसेज जो भारत ने दिए हैं उसमें पहला मैसेज तो ये हो गया कि भाई भारत जो है एक अहम रोल निभाना चाहता है अफगानिस्तान के फ्यूचर में। दूसरी बात कि भाई अमेरिका और नाटो की सेनाएं अफगानिस्तान से चली गई हैं, तो अब अफगानिस्तान में जो स्थिति है उसके सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान के जो पास पड़ोस का जो क्षेत्र है उसमें एक आम सहमति निर्मित की जाए, कंसेंसस निर्मित किया जाए। एंड थर्ड, और तीसरी बात है दैट द अफगान ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, कि जो अफगान मानवीय संकट पैदा हुआ है वहाँ पर, है ना, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का मतलब है मानवीय संकट, शुड बी द रीजन्स इमीडिएट प्रायोरिटी। तो ये जो है मानवीय संकट जो है क्षेत्र की जो है इमीडिएट प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, तात्कालिक प्राथमिकता ये होनी चाहिए। एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस कैन बी सेट असाइड टू हेल्प, और जो भी राजनीतिक मतभेद है कैन बी सेट असाइड, सेट असाइड का मतलब है एक तरफ रख देना, उनको किनारे कर देना, टू हेल्प, कि भाई अफगानिस्तान की हेल्प करने के लिए जो भी राजनीतिक मतभेद है उनको एक तरफ रखा जा सकता है, और वहाँ जो मानवीय संकट उत्पन्न हुआ है ना, उसको सॉल्व किया जाना जरूरी है। इट इज द लास्ट मैसेज दैट स्पर्ड न्यू दिल्ली, कि भाई ये 3 मैसेज की हमने बात की, तो 3 में से जो लास्ट मैसेज है इसने न्यू दिल्ली को प्रोत्साहित किया। स्पर का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना। टू इनवाइट द NSAs फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, भाई भारत को लगा कि भाई जो मानवीय संकट की स्थिति अफगानिस्तान में पैदा हुई है इसे सॉल्व करना सबसे पहले जरूरी है,
तो इस बात को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली ने चाइना और पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनको इनवाइट किया। डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चाइना के बीच की जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं LAC। स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध। गतिरोध का मतलब होता है दो पक्ष जो है ना बिल्कुल अड़ जाते हैं, मतलब एकदम जाम जैसी जो सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं गतिरोध, डेडलॉक। एंड डीप डिफरेंसेस का मतलब है गहरे मतभेद विथ द इमरान खान गवर्नमेंट ओवर कश्मीर एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कि इमरान खान गवर्नमेंट की भाई जो पाकिस्तान सरकार है उससे भारत के कश्मीर को लेकर और क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को लेकर बहुत ही गहरे मतभेद होने के बावजूद भी भारत ने चाइना, है ना, देखो एक तो क्या है कि भाई चाइना से भारत के सीमा विवाद बने हुए हैं, इसके अलावा पाकिस्तान से कश्मीर और आतंकवाद को लेकर विवाद बने हुए हैं। तो इन विवादों के बावजूद अफगानिस्तान संकट को सॉल्व करने के लिए भारत ने चाइना और पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनको इनवाइट किया बाय डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। लेकिन ये इनविटेशन जो था भारत का, इसको डिक्लाइन कर दिया गया। डिक्लाइन करने का मतलब है मना कर देना। बीजिंग एंड इस्लामाबाद हैव मेड इट क्लियर, तो इनविटेशन को डिक्लाइन करते हुए चाइना और इस्लामाबाद, चाइना और पाकिस्तान ने इस बात को क्लियर कर दिया है दैट दे डू नॉट इंटेंड, इंटेंड का मतलब है इरादा, चाइना और पाकिस्तान ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि उनका इरादा नहीं है भारत को सहयोग करने का अफगान एंगेजमेंट में। कि अफगान एंगेजमेंट का मतलब है अफगानिस्तान में इंगेज होना, अफगानिस्तान में शामिल होना, कि भाई अफगानिस्तान की जो गतिविधियां जो भी चल रही हैं ना इनके संबंध में भाग लेना। तो कुल मिला के इन्होंने मना कर दिया, पाकिस्तान ने और चाइना ने, कि इसमें भाग लेने से इन्होंने मना कर दिया। तो कुल मिला के दे डू नॉट इंटेंड, तो उससे उनका इरादा पता चल गया कि उनका इरादा क्या है, वे भारत को सहयोग नहीं करना चाहते अफगान एंगेजमेंट में। फर्दर डेमोन्स्ट्रेट, है ना, फर्दर का मतलब है और ऐड करते हुए, है ना, और आगे। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन करना बाय द खान गवर्नमेंट्स चार्लिशनेस। देखो चार्लिशनेस का मतलब होता है अनफ्रेंडली होना, कि भाई कोई आपकी प्रति जो है रूड व्यवहार करता है, अनप्लीजेंट या अनफ्रेंडली व्यवहार करता है। तो फर्दर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द खान गवर्नमेंट्स चार्लिशनेस इन रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब है इनकार करना, इंडिया रोड एक्सेस टू, एक्सेस के साथ में आता है टू प्रपोजिशन, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। भाई पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या किया है, भारत को मना कर दिया है। क्या, भारत को कहा गया है पाकिस्तान की ओर से कि भाई हम आपको हमारे रोड यूज नहीं करने देंगे, ना, रोड एक्सेस मना कर दिया है। भाई भारत क्या करना चाहता था, वीट, गेहूं एंड मेडिसिन टू काबुल, कि भाई भारत चाहता था कि जैसे गेहूं है या मेडिसिन है ना, उनको काबुल भेजने के लिए भारत पाकिस्तान का रोड एक्सेस चाहता था, लेकिन उसे मना कर दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। टू दैट एंड, इस तरह अगर हम देखें ना, टू दैट एंड द दिल्ली डिक्लेरेशन इश्यूड बाय, अभी हाल ही में क्या किया है भारत ने, दिल्ली डिक्लेरेशन का मतलब है दिल्ली की तरफ से कुछ घोषणाएं की गई हैं, इश्यूड बाय द 8 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। और ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन किया गया है इसमें 8 देशों ने भाग लिया, बाय द 8 पार्टिसिपेटिंग नेशंस, जिसमें कि ईरान शामिल है, रशिया भी शामिल है। इज अ माइलस्टोन, तो ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन है एक आप कह सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है इन कीपिंग इंडिया इनसाइड द डिस्कशन ऑन अफगानिस्तान, कि भाई ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन है ये बनाए हुए है क्या, कीपिंग इंडिया इनसाइड द डिस्कशन, इनसाइड द डिस्कशन का मतलब है डिस्कशन के भीतर बने रहना, कि भाई अफगानिस्तान को लेकर जो भी डिस्कशन है उसमें भारत बना हुआ है। कुल मिला के दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो बहुत ही अहम है। द डिक्लेरेशन गोज farther than the previous such regional discussion of SCO countries in दुशांबे इन सितंबर। भाई पहले भी जो हमारे आप कह सकते हो जो रीजनल कंट्रीज हैं अफगानिस्तान से लगे हुए जो अन्य क्षेत्रीय देश हैं, उन्होंने पहले भी दुशांबे में सितंबर में मीटिंग हुई थी, पहले भी प्रीवियस मीटिंग हुई थी इनकी, लेकिन इस बार जो डिक्लेरेशन है वो और भी आगे जाता है, गोज फार्दर देन द प्रीवियस सच डिस्कशन, कि पूर्व में इस तरह के जो डिस्कशन हुए थे उन डिस्कशन की बजाय ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन इट्स स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज ऑन टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग इन
एंड रेडिकलाइजेशन, है ना, कि भाई पूर्व में जो दुशांबे में सितंबर में जो डिस्कशन हुए थे, है ना, तो उसमें जो बातें की गई थी, है ना, अब उसमें जो बातें की गई थी ना, उसकी तुलना में ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन है इसमें और भी ज़्यादा कड़ी बातें की गई है ना, इन इट्स स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, कि भाई बहुत ही कठोर भाषा का इस्तेमाल किया गया है टेररिज्म को लेकर, आतंकवाद को, टेरर फाइनेंसिंग, कि भाई आतंकवाद को पैसा उपलब्ध कराना, एंड रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम लेवल पे आ जाना, है ना, अति कर देना किसी चीज़ की, अति, है ना, एक्सट्रीम रवैया अपनाना, उसको बोलते हैं रेडिकलाइजेशन, बहुत ही ज़्यादा कट्टरता अपनाना। तो ये सारी जो बातें हैं, है ना, इनके खिलाफ जो है स्ट्रॉन्ग रुख अपनाया गया है। इट ऑल्सो एक्सपेंड्स ऑन द नीड फॉर एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन काबुल। इट ऑल्सो एक्सपेंड का मतलब और ज़्यादा विस्तार करना किसी चीज़ का, ऑन द नीड, कि भाई इस बात की आवश्यकता पर भी जो है जोर दिया गया है, एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन काबुल, कि भाई काबुल में, अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो। इंक्लूसिव का मतलब है सबको समाहित करते हुए, है ना, इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, कि भाई काबुल में या अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट बनी है उसमें वहाँ के सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, इस बात पर भी जोर दिया गया है। दैट विल रिप्लेस द इंतरिम तालिबान रेजीम का मतलब है व्यवस्था, शासन, इंतरिम का मतलब है टेम्परेरी, कि वर्तमान में जो वहाँ पर तालिबान शासन व्यवस्था है उसको रिप्लेस करते हुए वहाँ पर क्या किया जाए, इंक्लूसिव गवर्नमेंट को लाया जाए, इस बात पर भी जोर दिया गया है दिल्ली डिक्लेरेशन में। एंड प्रोमोट्स, और दिल्ली डिक्लेरेशन में ये बात की गई है ना, प्रोमोट का मतलब है इस बात को आगे बढ़ाना, है ना, इस बात का और प्रचार करना। एंड प्रोमोट्स अ नेशनल रिकन्सिलिएशन प्रोसेस, रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है समझौता। दिल्ली डिक्लेरेशन में बात की गई है कि भाई अफगानिस्तान में जो है एक प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए और उस प्रक्रिया में क्या किया जाना चाहिए, पूरे राष्ट्र में जो है एक समझौतावादी रुख अपनाना चाहिए। While the consensus over the Delhi Declaration is a creditable feat, देखो क्रेडिटेबल का मतलब होता है प्रेज वर्थी, है ना, कि मतलब बहुत ही अच्छा काम हुआ है, मतलब ये बहुत ही कमेंडेबल है ना, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है ना। तो कॉन्सेंसस का मतलब है आम सहमति, कि भाई दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर जो आम सहमति बनी है यह वास्तव में आप कह सकते हो कि एक बहुत ही फीट का मतलब है एक कदम, कि ये आप कह सकते हो ये बहुत ही प्रशंसा करने योग्य कदम है। इट डज नॉट, आगे देखते हैं, इट डज नॉट पेपर ओवर ऑल द डिफरेंसेस, देखो पेपर ओवर डिफरेंसेस, है ना, पेपर ओवर समथिंग, ये हमारी आप इसको बोल सकते हो एक फ्रेजल वर्ब है ये, पेपर ओवर समथिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छिपाना, जैसे कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसएग्रीमेंट है ना, इसको छिपाना, लोगों को ये दिखाना कि भाई ये चीज़ सीरियस नहीं है ना, इस तरह से आप छिपाते हो उस चीज़ को। इट डज नॉट पेपर ओवर ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड द अदर कंट्रीज, कि भारत और जो अन्य देश हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस है ना, जो मतभेद है, ओवर देयर फार स्ट्रॉन्गर एंगेजमेंट विथ काबुल। फार स्ट्रॉन्गर का मतलब है कहीं अधिक मजबूत, फार स्ट्रॉन्गर का मतलब, फार स्ट्रॉन्गर एंगेजमेंट का मतलब है शामिल होना, विथ काबुल, कि काबुल के साथ एंगेजमेंट दिखाया है भारत ने और अन्य कंट्रीज ने। तो काबुल के साथ जो एंगेजमेंट दिखाया गया है उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है इनके डिफरेंसेस, इनके मतभेद। कुल मिला के ठीक है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दिल्ली डिक्लेरेशन किया गया है और उसमें भारत के साथ कई देश जो है साथ में आए हैं, लेकिन इससे भारत और जो अन्य देश हैं उनके जो मतभेद है ना वे कम नहीं हो जाते, वे वही की वही बने हुए हैं, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। इट डज नॉट पेपर ओवर ऑल द डिफरेंसेस, कि भाई ये दिल्ली डिक्लेरेशन जो हुआ है यह भारत और अन्य देशों के बीच जो मतभेद है उन्हें नहीं छिपा देता, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना, कि भाई काबुल को लेकर भारत और अन्य देशों का जो एंगेजमेंट है उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है इनके डिफरेंस, इनके मतभेद। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, तुर्कमेनिस्तान सेंट अ मिनिस्टेरियल डेलीगेशन टू डिस्कस, तुर्कमेनिस्तान ने क्या किया है, एक डेलीगेशन, है ना, डेलीगेशन का मतलब होता है एक ऑफिशियल ग्रुप, है ना, लोगों का समूह, कि मिनिस्टर स्तर के लोग हैं इसमें, टू डिस्कस कनेक्टिविटी विथ द तालिबान, कि भाई तुर्कमेनिस्तान ने क्या किया है, तालिबान के साथ, है ना, कनेक्टिविटी को डिस्कस करने के लिए जो है अपने, आप कह सकते हो अपने डेलीगेशन को भेजा है।
वाइल उज्बेकिस्तान अकॉर्डेड, अकॉर्ड का मतलब होता है एक तरीके से परमिशन देना, है ना, किसी चीज के लिए। वाइल उज्बेकिस्तान अकॉर्डेड, क्या है, उज्बेकिस्तान ने किस चीज को अकॉर्ड किया है, द विजिटिंग तालिबान डिप्टी पीएम फुल प्रोटोकॉल एंड डिस्कस्ड ट्रेड। जबकि उज्बेकिस्तान ने क्या किया, अकॉर्ड प्रदान किया, क्या प्रदान किया, द विजिटिंग तालिबान डिप्टी पीएम, कि भाई तालिबान के जो डिप्टी पीएम हैं उनको पूरा प्रोटोकॉल एंड डिस्कस्ड ट्रेड ट्रांजिट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन, कि भाई उज्बेकिस्तान ने वर्तमान तालिबान के जो डिप्टी पीएम हैं उनका मतलब प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि जो ऑफिशियल रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं ना उनका पालन करना, एंड डिस्कस्ड, और उज्बेकिस्तान ने क्या किया, तालिबान के डिप्टी पीएम के साथ में डिस्कस किए, है ना, किन चीज़ों को, व्यापार को, ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब भी यही होता है ना, जो हम ट्रांजिट की बात करते हैं, ट्रांजिट का मतलब यही होता है ट्रांसपोर्ट, है ना, एक तरीके से लोगों का या सामान का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट, एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेलवे लाइन, है ना, तो रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन के बारे में, ट्रांजिट के बारे में, ट्रेड के बारे में बात की गई उज्बेकिस्तान के द्वारा तालिबान के डिप्टी पीएम से। रशिया एंड ईरान स्टिल मेंटेन देयर एम्बेसीज इन काबुल, रशिया और ईरान जो है इनके जो दूतावास हैं वे अभी भी काबुल में बने हुए हैं। एंड अ ट्रोइका प्लस यूएस चाइना रशिया पाकिस्तान एंगेजमेंट, देखो यूएस चाइना रशिया और पाकिस्तान इन चारों का जो एंगेजमेंट है इसको कहा गया है ट्रोइका प्लस, एंगेजमेंट शामिल होना, इज टेकिंग प्लेस, टेक प्लेस का मतलब है घटित होना, विथ द तालिबान फॉरेन मिनिस्टर इन इस्लामाबाद दिस वीक, कि भाई पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इस सप्ताह, आप कह सकते हो इस सप्ताह जो है क्या हो रहा है, एक मीटिंग हो रही है ना, कि अमेरिका चाइना रशिया और पाकिस्तान जो है तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ इस्लामाबाद में इस सप्ताह एक मीटिंग करेंगे। आगे देखते हैं, विथ द नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज विथ द तालिबान रेजिम ग्रोइंग, नॉर्मलाइजेशन का मतलब है सामान्य होना किसी चीज का, टाइज का मतलब है संबंध, विथ द तालिबान रेजिम का मतलब है शासन, ग्रोइंग का मतलब है बढ़ना, कि भाई तालिबान शासन के साथ भारत के जो संबंध हैं वे लगातार नॉर्मल होते जा रहे हैं। न्यू दिल्ली मस्ट नाउ कंसिडर, अब भारत सरकार जो है उसे विचार करना चाहिए, कंसिडर करना यानी विचार करना, हाउ फार इट विशेस टू गो इन इट्स एंगेजमेंट विथ द अफगानिस्तान, हाउ फार कि कितनी दूर तक भारत जो है, भारत की इच्छा है जाने की इन इट्स एंगेजमेंट विथ अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान के साथ भारत कितनी दूर तक एंगेजमेंट दिखाना चाहता है, ये भारत को क्लियर करना चाहिए। ऑन द वन हैंड, एक और अगर हम देखें ना, ऑन द वन हैंड इंडिया हैज पब्लिकली हेल्ड टॉक्स विथ तालिबान ऑफिशियल्स ट्वाइस, कि भाई इंडिया ने क्या किया है, आप कह सकते हो इंडिया ने पब्लिकली सार्वजनिक रूप से तालिबान के साथ में जो है बातचीत की है ना, इंडिया हैज पब्लिकली हेल्ड टॉक्स विथ तालिबान ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स का मतलब है यहाँ पे अधिकारी, ट्वाइस दो बार, एंड एक्सप्रेस्ड अभिव्यक्त करना, सॉलिडरिटी का मतलब है एकजुटता, विथ अफगान्स, कि एक और तो हम देखते हैं कि भारत ने सार्वजनिक रूप से तालिबान के जो अधिकारी हैं उनके साथ दो बार बातचीत की है और अफगान के जो लोग हैं उनके साथ एकजुटता को अभिव्यक्त किया है। बट ऑन द अदर, लेकिन दूसरी ओर हम क्या देखते हैं, भारत ने जो है, भारत हैज़ रिफ्यूज्ड प्रैक्टिकली, भारत ने इनकार कर दिया है ना प्रैक्टिकली, ऑल वीज़ा सीकर, सीकर का मतलब है चाहने वाले, कि भाई अफगानिस्तान के जो भी व्यक्ति हैं जो भारत आने के लिए वीज़ा चाहते हैं उनको भारत ने मना कर दिया है। मेड नो मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन, भारत ने अभी तक कोई भी, मॉनेटरी का मतलब है पैसे से संबंधित, कंट्रीब्यूशन योगदान, टू द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देयर, कि अफगानिस्तान में जो मानवीय संकट निर्मित हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए भारत ने किसी भी तरह का आर्थिक योगदान अभी तक नहीं दिया है। एंड हैज़ मेड नो बिड, बिड का मतलब है यहाँ पे अटेम्प्ट, प्रयास, टू कंटिन्यू विथ प्लान्स फॉर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी विथ अफगानिस्तान, और न ही भारत ने किसी तरह का कोई प्रयास किया है, टू कंटिन्यू का मतलब है जारी रखने के लिए, टू कंटिन्यू विथ प्लान्स फॉर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी विथ अफगानिस्तान,
कि अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी बनी रहे, व्यापार बढ़े, इसके लिए भारत के क्या प्लान है, इसके लिए भारत के क्या प्लान है, इस संबंध में भी भारत ने कोई प्रयास नहीं किया है। इंडियाज डिज़ायर टू लीड द डिस्कशन ऑन अफगानिस्तान डेस्टिनी, कि भाई भारत की जो इच्छा है टू लीड का मतलब है एक तरीके से पहल करना किसी चीज़ में ना, लीडरशिप करना है ना, नेतृत्व करना। द डिस्कशन ऑन अफगानिस्तान डेस्टिनी, कि अफगानिस्तान के फ्यूचर को लेकर भारत ने जो डिस्कशन की शुरुआत की है, एज डिमॉन्स्ट्रेटेड, जो कि हमने देखने को मिला बाय द NSA डायलॉग, कि भाई भारत ने NSA डायलॉग आयोजित किया है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को बुलाया और भाई अफगानिस्तान में क्या सिचुएशन है उसके बारे में जायजा लिया। तो इज़ अ वर्थी गोल का मतलब है जो पाने लायक गोल है ना, कि तो ये भारत का ये जो गोल है भारत का है ना, तो ये बहुत ही अच्छा गोल है फॉर अ रीजनल लीडर, है ना, भारत जैसे एक रीजनल लीडर के लिए ये बहुत ही अच्छा गोल है। बट कैन ओनली बी फुलफिल्ड, लेकिन ये जो भारत का गोल है इसको फुलफिल किया जा सकता है, यानी कि इस गोल को अचीव किया जा सकता है वंस द गवर्नमेंट डिफाइंस, कि भाई एक बार सरकार जो है, भारत सरकार जो है अच्छी तरह से परिभाषित करे, है ना, डिफाइन करे मोर क्लियरली, और भी ज़्यादा स्पष्टता के साथ, व्हाट इट वांट्स इट्स अफगान रोल टू बी, कि भाई भारत सरकार अफगानिस्तान के संबंध में अपना क्या रोल होना चाहती है, अपने क्या रोल को रखना चाहती है, क्या रोल निभाना चाहती है, डेस्पाइट के बावजूद, ऑल इट्स डिफरेंसेस विथ द रेजिम नाउ इन पावर। रेजिम का मतलब है शासन व्यवस्था, कि भाई अफगानिस्तान में जो शासन व्यवस्था वर्तमान में है उसके साथ भारत के मतभेद होने के बावजूद भारत अफगानिस्तान में क्या रोल प्ले करना चाहता है वह भारत को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए।